Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is current feelings, current energies of your partner, love messages and angel guidance for you. Timeless tarot reading. ये जो है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग्स हैं और साथ में एंजल जो है वो गाइडेंस है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। मे बी यू डीलिंग में स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस। आपके जो भी पार्टनर हैं, आपका जो भी रिलेशनशिप है, जो आपके पर्सन हैं, उनको इस तरह से नज़र आ रहा है कि उनका कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप था या फिर पास्ट में उनका कोई कनेक्शन था जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था और अभी भी वो उसको जो है दिल से जो है वो भुला नहीं पाए। अगर कि वो इंसान उनकी लाइफ से जा चुका है तब भी वो उनको मिस करते हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिन्यू करना चाहते हैं। या हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये रिलेशनशिप ही हो, जो है वो लव का कोई सीन हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनके कोई क्लोज़ फ्रेंड्स थे या फिर कुछ इस तरह लोग थे जो उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जो कि अब नहीं है उनकी लाइफ में, बट उनका उनके साथ जो है कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो दिल से चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ में वापस आएँ। तो वो अपने पास को जो है वो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो इस वक्त हो सकता है कि उनका आपके साथ जो है कम्युनिकेशन गैप हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है बातचीत की कमी है। और बाकी जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं वो जस्ट एक एंगल से ही देख रहे हैं और उस डिसीजन को ले रहे हैं। उन्हें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमेशा जब भी उन्होंने डिसीजन लेना है चीज़ों को दोनों एंगल से देखा करें, तब जाकर के किसी फैसले पर पहुंचा करें, कोई भी डिसीजन वो लिया करें। लेकिन उन्हें जो भी डिसीजन लेना था या लेना है या लेना होगा उसको बहुत ही सेफली लेना है। ये नहीं कि चीज़ें जिस एंगल से नज़र आ रही हैं, जिस उस चीज़ को देख करके वो अपना फैसला ले लेते हैं या फिर वो चीज़ कर लेते हैं, वो स्टेप ले लेते हैं, तो ये चीज़ उनको आगे चल करके काफ़ी हर्ट भी कर सकती है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर फिर से जल्दबाजी में एक्शंस ले रहे हैं, जल्दबाजी में काम कर रहे हैं और ऑन दी स्पॉट जब उनका कोई टास्क होता है, जो भी उनका काम होता है, उससे हट करके उनका ध्यान जो है आसपास की चीज़ों में हो सकता है। तो उन्हें ये चीज़ पहले तो समझनी चाहिए कि अपना पूरा फोकस उन्होंने अपने गोल्स पर रखना है, अपने ड्रीम्स पर रखना है, या जो भी उनका रिलेशनशिप है, जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स चाहते हैं, उस पर हो, ना कि इधर उधर की चीज़ों में वो अपना ध्यान जो है वो लगा लेते हैं। ये चीज़ उनका टाइम वेस्ट भी करती है और बाद में जो है उनको जो है काफ़ी लॉसेस भी होते हैं। और साथ में जल्दबाजी में उन्हें कोई भी फैसला नहीं करना, कोई भी डिसीजन नहीं लेना, कोई भी एक्शन नहीं लेना, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस नज़र आ रहा है, डिप्रेस है, स्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं उनके माइंड में चीज़ों को लेकर के। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन उन्होंने देखी है या फेस करी है कि उनको अब जो है चीज़ों पर या लोगों पर थोड़ा सा उससे दूरी इख्तियार करना चाहते हैं या फिर डीअटैच रहना चाहते हैं। दिल से तो वो इस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा सा इस तरह से बिहेव करते हैं और अपने पास की मेमोरीज़ को ज़्यादा मिस करते रहते हैं। कोशिश उन्हें यही करनी चाहिए कि अपने आप की जो है वो खुद की सेहत का उन्हें ख़ास ख्याल रखना है, ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि वो अपने लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी उनकी रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रही है। बिज़ी रूटीन और शेड्यूल की वजह से वो खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहे, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि वो असल में उनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो दिल से क्या चाहते हैं और दिल से क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उन्हें अभी फ़िलहाल ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उनकी इतनी मोनोटोनियस रूटीन और बिज़ी शेड्यूल चल रहा है। तो अगर वो खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं और उनकी खुशी जो है वो किस चीज़ में है। तो उन्हें यही चाहिए कि खुद के लिए भी वक्त निकालें, अपने रिलेशनशिप के लिए निकालें और साथ में आपको भी उतना ही टाइम दें। देख लेते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट यू हैव 4 ऑफ कप्स, द जस्टिस, द एम्परर।
मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा डीअटैच नज़र आ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं। हो सकता है कि ये आप भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। दोनों में से जो है 1% अपनी जो उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। ये नहीं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से उन्हें गेन करें, बट यहाँ पर वो डीअटैच नज़र आ रहे हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। और यहाँ तक कि वो अब कह रहे हैं कि अब मैं बस इसी तरह से रहना चाहता हूँ, मुझे मज़ीद और कोई चीज़ की अब तलब नहीं है। दी जस्टिस का कार्ड है, ये वो टाइम है कि आपको जब अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करना है, अच्छे से बैलेंस कर करके चलना है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपका कोई पर्सनली लाइफ का जो है वो मैटर हो। आपको हर चीज़ को बैलेंस करना है। आपके कोई अगर लीगल इश्यूज़ हैं आपके या आपके पार्टनर के, तो वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। और 1% जो है वो दूसरे को शादी के लिए प्रपोजल भी भेज सकता है, प्रपोज कर सकता है। बाकी जो आपने आज तक अचीव करा है, जो भी आपके पास अथॉरिटी है, वो आपके खुद की वजह से है। आपको जस्ट यहाँ पर अपने प्लान्स पर फोकस रहना है, ना कि अपने लोगों के रूल्स को जो है वो मानना है या फिर उन्हें देख करके चलना है। कोशिश यही करें, जो दिल में आता है, जो करना चाहते हैं वही कीजिएगा। लोगों की बात को यहाँ पर फॉलो मत कीजिएगा और हो सके तो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। उनको बैलेंस कर कर चलेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप इस तरह से करते हैं कि आपका काम है तो काम पर ध्यान देते हैं, और अगर रिलेशनशिप है तो उस पर, कोशिश यही करें हर चीज़ को बैलेंस कर कर लेकर चलें, ताकि आपकी रूटीन, आपकी जो लाइफ है वो ठीक से बैलेंस से चलती रहे और आपको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं हो और आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट नहीं हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।